नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफी लोगों का एक कमेंट आ रहा था कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जितनी भी जगह आप देख पा रहे हैं वहां से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर आपके नंबर हैं तब भी आप अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखें या नहीं। तो 6 बड़े कारण को हम समझेंगे जो यहाँ पर आपको समझने में हेल्प करेगा कि अगर आपके कम नंबर भी आ रहे हैं, थोड़े बहुत कम नंबर, ज्यादा है तो मतलब नहीं है, थोड़े बहुत कम नंबर है तो भी अभी आप मेरिट में बने हुए हैं और आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। और कैसे आप यहाँ पर इंटरव्यू में बने रहेंगे उनको इन 6 बिंदुओं के आधार पर हम समझेंगे। सबसे पहला, 70:30 का रेशियो। आपको पता है कि जो रिटन एग्जाम आप देकर के आए हैं उसका 70% ही जुड़ना है और जो इंटरव्यू देंगे उसका 30% जुड़ना है। आप खुद से सोच करके देखिए, अगर आपका यहां पर जो रिटन एग्जाम है उसमें कम स्कोर भी हुआ है और यहां पर अगर आप 30% रेशियो दोनों का बराबर जुड़ेगा तो 30% जो है आपको, अगर यहां पर देखेंगे इंटरव्यू में आपके पर्टिकुलर नंबर अच्छा स्कोर हो जाता है तो ये इधर के कम नंबर उधर के ज्यादा नंबर आपके कवर कर देगा। तो एक ये सबसे मेन रीजन है। तो जो भी ये सोच रहे हैं कि सारा खेल मेरिट का है, ये आप भी जानते हैं क्योंकि ओवरऑल लास्ट में मेरिट ही बननी है आपके इंटरव्यू के नंबर और आपके रिटन एग्जाम के नंबर के टोटल को जोड़ करके। तो अगर आपके अभी कम नंबर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पीछे हो गए हैं। बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको जो इंटरव्यू है उसमें बहुत कम नंबर मिलते हैं और यहीं से वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो सारा खेल यहीं पर जो है वो बदलेगा, या आप कहेंगे बनेगा या बिगड़ेगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं 180 में से आपके जितने नंबर आए हैं वो, और उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर जो इंटरव्यू है उसके नंबर को एज्यूम करके टोटल निकालेंगे और एक पर्टिकुलर पर्सन के ही यहाँ पर ज्यादा नंबर रख करके देखिएगा और इंटरव्यू में थोड़े से कम नंबर देखिएगा तो आपका और उसका जो परसेंटेज है, उसका जो टोटल है वो निकल कर आएगा, वो लगभग इक्वल के होगा। इस चीज को यहाँ पर आपको क्लियर दिमाग में रखना है। दूसरी चीज है आपका वैकेंसी। जैसे एनवीएस का रिजल्ट, TSSSB की वैकेंसी और अदर वैकेंसी, बहुत से जो छात्र होते हैं ना, जैसे सीजीएल में किसी का पेपर निकल जाता है, भरा तो उन्होंने केवीएस में भी है, तो इधर उधर जो रिजल्ट निकला करते हैं, कई छात्र यहाँ से केवीएस में होने के बावजूद उनको जब बेटर ऑप्शन मिल जाता है, जैसे एक एनवीएस एक बेटर ऑप्शन है, तो उनको जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं। उनका यहाँ सिलेक्शन होने के बाद भी वो इसको ज्वाइन नहीं करते, तो उनकी जो पोस्ट खाली हो जाती है ना, वो पोस्ट अगर आप जस्ट पीछे नंबर लगाए हुए हैं तो आपको मिल सकती है। तो ये भी एक रीजन के अंतर्गत आपका आएगा। तीसरा आपका है डिस्टेंस और एरिया। कई ऐसे आपने देखे होंगे जगह, इतने दुर्गम इलाके हैं, वहां पर जब पोस्टिंग हो जाती है ना तो कई बार इंसान सोचता है कि हम कहाँ वहां रहेंगे जाकर के, झारखंड छत्तीसगढ़, मतलब थोड़ा सा मेन एरिया में ना जाकर के, बहुत ही जो नक्सलवादी एरिया है, बहुत बहुत सी जो जगहें हैं ऐसी हैं, उसको लेकर के कई गर्ल्स वगैरह भी सोचती हैं कि वहां पर हम कैसे रह पाएंगे। तो कई लोग उस कारण से भी अपनी जो जॉब होती है वो छोड़ देते हैं और वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं, एक पोस्ट खाली होती है और उसकी जगह आप जो है वहां पर आ सकते हैं। चौथा आपका बड़ा कारण है वो है गलत आंसर की। आपने देखा कितने सारे आंसर गलत आ रहे थे, और जो आंसर गलत आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को हटाया जाएगा, उन पर कॉमन नंबर दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं नंबर जितने भी आ रहे होंगे उससे इंक्रीज हो जाएंगे जब कॉमन नंबर। पर ये भी समझिए, कॉमन नंबर जब मिलेगा तो सबको मिलेगा, पर ऐसा भी है ना, यहाँ तो अलग अलग शिफ्ट है। आपके में अगर गलत क्वेश्चन आए हैं तो वो आपकी शिफ्ट में ही नंबर मिलेंगे, सभी शिफ्ट में नहीं। तो ये भी आपको एक बेनिफिट दे सकता है ये पर्टिकुलर शिफ्ट। सेम चीज रॉन्ग क्वेश्चन भी है, आंसर की में तो दिए ही गए हैं आंसर, तो जो चैलेंज करेगा उसको मिलेगा बेनिफिट, नहीं सबको बेनिफिट मिलेगा, मैं बता चुका हूं। तो वो कारण हो गया कि आपको जो आंसर की में गलत दिया जा रहा है आपने सही किया है, जब कोई चैलेंज करेगा तब आपका सही आंसर आएगा, वहां से बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा जो मैंने बताया कि क्वेश्चन ही गलत है तो जब वो कॉमन नंबर की जो मैंने अभी बात की वो एक्चुअल में यहां फिट बैठेगी, तो क्वेश्चन गलत है तो वहां से भी आपको बेनिफिट अंकों का मिलेगा। तो ये सारी चीजें लगभग लगभग एक आधी चीजों को छोड़ करके कॉमन सी बातें हैं, पर मेरा काम यहाँ पर आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना भी है कि आप निराश ना हो, हताश ना हो कम नंबर को देख करके, अपने आप को अभी भी रेस में आप समझिए। और इस सारे कारण मैंने इसीलिए यहाँ पर रखे हैं कि आपके अंदर एक उम्मीद अभी भी बनी रहे। वीडियो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। और लास्ट और छठा कारण है वो है आपका नंबर ऑफ वैकेंसी। पिछली अगर वैकेंसी उठा करके देखेंगे तो इस बार की वैकेंसी आपकी सबसे ज्यादा थी, और जितनी ज्यादा वैकेंसी होती है उतनी ही कम कट ऑफ जाती है। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पद के लिए आपका पेपर हो रहा है, अब यहां पर जो पेपर आपका हो रहा है वो हो रहा है आपका 100 पदों के लिए। अब 100 पोस्ट के लिए 1 लाख बच्चा अगर आवेदन करेगा तो अब डिवाइड करेंगे ना तो एक ही पोस्ट पर बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे। अगर यही वैकेंसी आपकी
50,000 हो जाए मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, मतलब 1 लाख अगर बच्चा आवेदन करेगा तो केवल 2 में से एक बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। तो ये फायदा होता है नंबर ऑफ वैकेंसी से ज्यादा का। तो पिछले अगर कंपैरिजन करेंगे तो उनसे सभी से इस बार ज्यादा ही वैकेंसी आई थी, और ज्यादा वैकेंसी मतलब कट ऑफ उतनी से थोड़ा सा कम जाने की उम्मीद है। हालांकि पेपर का लेवल इजी किया गया है, इसलिए छात्रों के नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो ये 6 कारण हैं। उम्मीद करते हैं आप थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड से हुए होंगे, और साथ ही साथ सभी को होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे हम सुबह ऑलरेडी होली की सभी को शुभकामनाएं दे चुके हैं, परंतु कुछ लोगों ने अगर सुबह आपका नहीं वीडियो देखा होगा, उन सभी को, पूरे परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद। वीडियो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा।